हेलो दोस्तों, सिविल लर्निंग हिंदी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ रॉ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड के बारे में। इस वीडियो में मैं पहले डिस्कस करूँगा रॉ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता क्या है, फिर उसके रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, चलिए हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग रॉ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड से। और हमारा एक 3 ठो इक्वेशन दिया गया है, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू -2, 5x प्लस 10z इक्वल्स टू 20, 10y माइनस 20z इक्वल्स टू 10। और कोई भी क्वेश्चन को हमें जब रॉ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना हो रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशंस दे के रहेगा उस इक्वेशन का हम एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं। फिर एगुमेंटेड मैट्रिक्स के जरिए हम क्या करते हैं, उस पर कुछ ऑपरेशंस हम लगाते हैं। फिर हम उसको एगुमेंटेड मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं और यूनिट मैट्रिक्स बना देते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और बाकी सभी एलिमेंट 0 होगा। तो अब मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ क्या कैसे हम करते हैं। देखो, हमारा क्या है, मान लो ये कोई इक्वेशंस का एगुमेंटेड मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशन को हम ऐसा कन्वर्ट करते हैं। मीन्स हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब 1 होगा, बाकी एलिमेंट को हम 0 बना देते हैं। इस मैट्रिक्स का 3x3 मैट्रिक्स का इक्वेशन होता है। और ये PQR जो होता है, ये जब हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारा इधर जो ये डबल डॉट है उसके साइड में जो PQR जहाँ पे मैंने रखा है, वो एक्चुअल में जब हम ये इसको टोटली कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, XYZ का वैल्यू हो जाता है। और हम जब ऑपरेशन लगाते हैं तो ये इस पैटर्न से चलता है। हम क्या करते हैं, पहले नीचे चलते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। पहले हमारा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम 1 बनाते हैं, फिर उसके बाद का 0, फिर ये 0, फिर इसको 1, फिर 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0। तो ऐसा करने से हमारा क्या होता है, ये एक W के फॉर्म में बनता है, ठीक है, टोटल ऑपरेशन। और यहाँ पे जाके हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, लास्ट में जाके ख़त्म हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो ऑपरेशंस हम लगाते हैं पहले हम उसको अब समझते हैं कि हम ये रॉ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मेथड में हम कौन कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं। तो हमारा ऑपरेशंस ये रहा, आप देख सकते हो। हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंज एनी 2 रॉज। मीन्स हम कोई भी 2 रॉ के एलिमेंट्स को और रॉ को, मैट्रिक्स के 2 रॉ को चेंज कर सकते हैं। मतलब ऊपर को नीचे लिख सकते हैं, नीचे को ऊपर लिख सकते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है, एडिशन ऑफ 1 रॉ टू अनदर। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सेकेंड ऑपरेशन क्या होता है, हम कोई भी 2 रॉ को ऐड कर सकते हैं। और हमें जो एंड रिजल्ट है वो आइदर हमें 1 और 0 लेना होता है, तो उसके लिए हम ये ऑपरेशंस लगाते हैं। थर्ड ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रॉ बाय और नॉन जीरो नंबर। तो हमारा थर्ड ऑपरेशन क्या है कि हम कोई भी रॉ के सारा एलिमेंट्स को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर यानी कि 0 छोड़ के, आइदर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रॉ बाय अ नॉन जीरो नंबर एंड एडिशन ऑफ द रिजल्टिंग रॉ टू अनदर। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि कोई भी रॉ को हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है हम किसी और रॉ के साथ उसको जोड़ सकते हैं, ताकि हम 0 या फिर 1 ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। तो अब हम बिना किसी देरी के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा वंस अगेन एगुमेंटेड मैट्रिक्स लिख के। तो हमारा इस इक्वेशन का एगुमेंटेड मैट्रिक्स कैसा होगा, हम यहाँ पे सीखते हैं। अब देखो, सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम हेयर द एगुमेंटेड मैट्रिक्स इज। तो देखो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, मीन्स जो वेरिएबल है उसका हम लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसका 0 होगा। और कोफिशिएंट हमें लिखना है एगुमेंटेड मैट्रिक्स में। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे -1, और फिर इक्वल्स टू के जगह पे हम 2 डॉट लिखेंगे और यहाँ पे -2 कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारा आएगा 5, 10, सॉरी यहाँ पे y के जगह पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 करेंगे, और ये
z की जगह पे 10 है तो 10 लिखेंगे और यहाँ पे 20। फिर यहाँ पे आएगा हमारा x की जगह, x यहाँ पे मिसिंग है तो x का कोफिशिएंट हमारा 0 होगा, y हमारा 10 हो जाएगा, z हमारा -20 हो जाएगा z का कोफिशिएंट, और यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट जो टारगेट है उसको वो उसमें क्या करना है, हमें ये जो 5 है इसको हमें 0 करना है। तो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन क्या होगा, देखो आप R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 5 R1 करेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R2 यानी कि 5 माइनस 5 टाइम्स R1 हमारा क्या है 1 है, तो हम 1 करेंगे। इसको सॉल्व करने से हमारा क्या होगा, 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा। हम ऑपरेशन R2 पे लगा रहे हैं तो R1 और R3 हम जैसा का तैसा लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं R1 और R3 का एलिमेंट, और जो हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया है तो उसको मैं कैलकुलेट करके लिखूँगा। देखो 1 -1 -1 -2, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई करके। 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या होगा 0 मीन्स R2 के जगह पे मैं R2 का एलिमेंट लिखूँगा 0 -5 टाइम्स R1 हमारा क्या है -1 है। तो हमारा इस यहाँ से सॉल्व करने से क्या आएगा 5 आ रहा है। आई होप आप लोगों को विजिबल है ये। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 5 आ गया, तो यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 R2 माइनस 5 टाइम्स R1 हमारा क्या है -1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा 15 बनेगा, तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। फिर ये हमारा क्या है 20 माइनस 5 टाइम्स -2 यानी कि ये हमारा 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 30 कर देंगे। फिर देखो हमारा ये R3 में हम कोई ऑपरेशन अभी नहीं लगा रहे, 0 जैसा कहते ऐसा कर देंगे, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, हम जो रॉ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं ये एक पैटर्न में चलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 हमारा ऑलरेडी था, अगर नहीं रहता तो हम क्या करते डिवाइड करके या फिर कोई दूसरे रॉ को इंटरचेंज करके हम यहाँ पे 1 लाते। अगर नहीं रहता तो फिर हम कोई भी नंबर 1 बाई समथिंग से हम मल्टीप्लाई करके वहाँ पे डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे 1 लाना था सबसे पहले, इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले। फिर हमारा क्या है, अब इसको यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा आएगा, हमारा यूनिट मैट्रिक्स आएगा, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लाना था, ठीक है। और चलेगा कैसे, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे चलता है। देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे चलना है हमें। तो अब इसके ऐसा अब जब हम देखेंगे तो ये हमारा 0 ऑलरेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना होगा। तो बाकी जो एलिमेंट, अभी मैं R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं किया हूँ तो R3 को मैं जैसा कहते ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें इसको 1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा R2 इम्प्लाइज R2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। समझ रहे हो ना, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉन जीरो नंबर से, तो हमारा ये क्या होगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 -1 -1 -2 0 1 3 6 0 10 -20 10, ठीक है। अब हमारा एक और स्टेप हम करते हैं, और यहाँ पे आपको सिंबल भी लगाना है, इक्विवेलेंट का सिंबल ऐसा करके, ठीक है। अब हम एक और ऑपरेशन क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, अगर हम इसका रेफरेंस ले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें 0 लाना होगा, 10 को 0 बनाना है। तो 10 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस R2 को 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा 10 जो है ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 10 R2 करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं R3 पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो R1 और R2 का एलिमेंट मैं जैसा का तैसा कॉपी कर लूँगा, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया -1 -2 0 1 3 6 0, और देखो यहाँ पे हमारा क्या है 10 यानी कि R3 यानी कि 10 माइनस 10 टाइम्स R2 हमारा क्या है 1 है, 1 करूँगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर हमारा ये क्या है -20, ठीक है, -20 -10 इंटू
R2 हमारा क्या है 3, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -50। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा R3 यानी कि 10 टाइम्स R2 यानी कि 6 टाइम्स 10 60, 10 - 60 यानी कि ये हमारा हो जाएगा -50। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा -50। अब देखो हमारा जो ये है ये यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं -50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा -1/50 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन अब यही होने वाला है। मैं क्या करूँगा R3 को ऑपरेट करूँगा, R3 इम्प्लाइज R3 टाइम्स -1/50। ठीक है, तो अब हम वो करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा R3 इम्प्लाइज R3 इंटू -1/50। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 -1 और ये हमारा होगा -2, फिर 0 1 3 6 और ये 0 0 1 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप। इसको -150 को फिर से हम 1/50 से -1/50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 बन गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है। तो हम इस 3 को कैसे 0 बनाएंगे, हम R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, R2 इम्प्लाइज R2 - 3 R3 करेंगे। देखो तो हम R3 पे ऑपरेशन R2 पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम R1 और R3 को जैसा का तैसा लिख लेंगे। ठीक है, -2 0 0 1 1। ठीक है, फिर ये 0 1 और हम क्या करना है 3 यानी R2 यानी कि 3 - 3 इंटू R3 यानी कि हमारा क्या है 1 है। ये हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर से 6 है तो R2 यानी कि 6 - 3 इंटू R3 यानी कि 1 होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 होगा। तो ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपली ये R3 ऐड कर दूँगा तो हमारा ये 0 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R3। आपको बस समझना है 0 कैसे करूँगा, ऐड करके करूँगा, सब्ट्रैक्ट करके करूँगा, मल्टीप्लाई करके करूँगा। मल्टीप्लाई करके तो 0 आएगा नहीं, डिवाइड करके कर सकता हूँ, या फिर मल्टीप्लाई करके किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी वो 0 बनेगा। ठीक है, तो हमें वो चीज़ समझना है और करना है। और जैसे ही आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R3 कर रहा हूँ। मीन्स R1 में मैं R3 ऐड करूँगा, तो R2 और R3 पे मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, तो इसका मैं जैसा कि तैसा मैं लिख लूँगा। ठीक है, 0 0 1 1। ठीक है, और जो हमारा ये है क्या है R1 में R3 में ऐड कर रहा हूँ, तो ये 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट से चलते हैं। 1 + 0 करूँगा तो हमारा 1 आएगा, लिख दिया मैंने। फिर हमारा क्या है -1 + 0 करूँगा तो -1 आएगा, लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर -1 में 1 ऐड करूँगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर -2 में 1 ऐड करूँगा तो ये हमारा -1 होगा। अब हमारा एक ठो एलिमेंट रह गया इसको। अब हम इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें R1 में मैं R2 ऐड कर दूँगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। बस हमें वही करना है। ठीक है, समझना होगा कि हम किसको ऐड करेंगे, तो जो हमारा पहला वाला नंबर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ रहे हो ना आप। जो हमारा ये जो डायगोनल एलिमेंट के 1 और बाकी एलिमेंट को 0 बनाने वाला जो पर्पस है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आप कोई भी ऑपरेट करोगे तो, कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो। ठीक है, तो अब मैं इसको 0 कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा इन दोनों को तो ये हमारा 0 हो जाएगा ये एलिमेंट। तो मैं देखो क्या करूँगा, R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2 करूँगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेप होने जा रहा है। और ये जो हमारा इधर जो वैल्यू आएगा वो हमारा XYZ का वैल्यू आज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें जब ऐड करूँगा तो ये हमारा 0 होगा, 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। और ये -1 में मैं क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 कर रहा हूँ। -1 में 3 ऐड करूँगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये 0 1 0 3 हो गया, 0 0 1 और ये 1 हो गया। तो हमारा ये जो 2 3 1 है, x = 2 हो गया, y = 3 हो गया एंड z = 1 हो गया। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। और आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा जो कि इंग्लिश में रहेगा।
ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, ट्राई करिएगा पहले सॉल्व करने का, क्वेश्चन कॉपी करके आंसर मैच होता है या नहीं, प्रोसेस कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप उसको वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।